गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोग को सेंटेंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि पास्ट ऑफ स्पीच के सारे काइंड्स हमने पढ़े, ऑटो काइंड्स, उसका सारा डिफिनेशन, उसको डिटेल्स में पढ़े। अब हम सेंटेंस के बारे में आज पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का डिफिनेशन होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह, विच जो मैक्स बनाता है, एक कंप्लीट सेंस मतलब एक पूरा अर्थ जो हमको देता है, इस कॉल्ड सेंटेंस। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, राणा प्रताप वाज ए ग्रेट किंग। राणा प्रताप वाज थे एक ग्रेट मतलब महान, किंग मतलब राजा। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ निकल जाए उसे हम वाक्य कहते हैं, उसे यह सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस की हिंदी ही वाक्य होती है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर आपको कितने 5 प्रकार के सेंटेंस या वाक्य दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है? असर्टिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। इसका ये जो साधारण वाक्य होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, ये भी 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव मतलब जो चीजों को हम स्वीकार करें, और निगेटिव वो जो चीजों को हम नकार दें, उसे हम निगेटिव बोलते हैं। तो जैसे सी वॉक्स ऑन द रोड, सी वह वॉक्स टहलती है, ऑन द रोड मतलब सड़क पर, वह सड़क पर टहलती है। अब वही अगर हमको निगेटिव में करना होगा, हम नॉट लगा के कैसे बनाएंगे? सी डज नॉट वॉक ऑन द रोड, मतलब सी वह, डज नॉट नहीं, वॉक मतलब टहलती है, ऑन द रोड मतलब सड़क पर, वह सड़क पर नहीं टहलती है। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। दूसरा आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल इसका है, वाई डज सी वॉक ऑन द रोड। अब इसका हम प्रश्नवाचक, इसको प्रश्न कैसे ये पूछेगा कि वह सड़क पर क्यों टहलती है। तो ये वाई जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि ये क्यों टहलती है, ठीक। तो इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड हुआ। इसके लास्ट में हमेशा क्या? क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगता है, जिसमें हमारे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, उसके हमेशा लास्ट में, एंड में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगता है। तीसरा क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है आदेशवाचक वाक्य। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लीज शट द कंप्यूटर। तो ये क्या कर रहा है? आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ना कि कृपया आप कंप्यूटर को बंद कर दो। ये सारी जो आदेशवाचक चीजें होती हैं, इसमें जैसे कमांड किसी को देना, जैसे हम क्या करते हैं कि किसी को आज्ञा देते हैं ना, आज्ञा देना, एडवाइस सलाह देना, या रिक्वेस्ट करना, ये सारी चीजें आपकी आदेशवाचक में आती हैं या इंपरेटिव सेंटेंस में आती हैं। अब आपका चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक का मतलब वो जो हमारी इच्छाओं से निकले, यानी जैसे किसी को आपको साथ देना हो, या किसी को आपको जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये कह रहा है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, आपको आशीर्वाद देना है किसी को, तो ये इसमें इच्छा बोधक में आता है। जो हमारी इच्छाओं से शब्द निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ये इच्छा बोधक वाक्य बोलते हैं या ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये हमारी इच्छा ही से निकल रहा है, अगर हमारी इच्छा हुई तभी तो हम कहे भगवान आपको लंबी उम्र दे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? पांचवा आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है विस्मय आदि बोधक वाक्य। इसमें हम आपको इंटरजेक्शन में पढ़ाए थे पास ऑफ स्पीच में, सेम वही है। जैसे इसमें हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा, वी हम हैव ओन जीत चुके हैं, द मैच मतलब मैच को। तो जैसे इसमें जो आपको चीजें आश्चर्यचकित कर देती हैं, ये चीजें इसमें आती है। जैसे किसी कहीं हमको दुख प्रकट करना होता है तो हम वहाँ ए लॉस का यूज करते हैं, जैसे ए लॉस, सी इज डेड, मतलब वहां दुख प्रकट कर रहा है कि ना कि उसका डेथ हो गया, वो मर गई। यहाँ हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वह खुशी प्रकट कर रहा है कि हम क्या मैच को जीत चुके हैं।